राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं तो अच्छी हूँ, थोड़ा सा अच्छी हो गई हूँ अब आप लोगों के सहयोग से और प्यार से। मैं भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। आपका सहयोग रहा तो मैं भी जीवन में आगे बढ़ती चली जाऊँगी, तो प्लीज़ मुझे सहयोग करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा व्लॉग तो लाइक करिएगा वीडियो को। फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6 बजे हैं, मैंने सिर धो लिया था अपना और उसके बाद मुझे जो लग गई बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी, क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है और यहाँ पर बिल्कुल 6 और 7 डिग्री ऐसा ही कुछ टेम्परेचर चल रहा है, तो बहुत सर्दी है और अभी हो रहा है कोहरा सुबह का। तो मैंने आज जो एक हेल्दी डिश बनाने वाली हूँ, उसको कहते हैं खरीरा, कहीं पात भी कहते हैं और कहीं इसे मेवे की खीर भी कहते हैं। लेकिन अगर आप इसे मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो आप लोगों को सर्दी जुकाम नहीं होगा। और आपके बच्चों को जो सर्दी में इन्फेक्शन हो जाते हैं सर्दी से, जैसे कि उनके सीने में ठंड बैठ जाती है, उनको लूज़ मोशन होता है ठंड की वजह से कभी कभी छोटे बच्चों को, और सर्दी जुकाम बुखार ये तो जनरली होते ही रहते हैं सर्दियों में। आपको भी हो जाते हैं, आपके हस्बैंड को भी हो जाते हैं, तो फैमिली में सभी के लिए ज़रूरी है और इक्वल ही खाएं सब लोग। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चों को थोड़ा सा दो आप 1 चम्मच और बड़ों को 1 कटोरा भर के दे दो, क्योंकि जो आज की जनरेशन है और आज की जो टेक्निकल जो सभी चीज़ें चल रही हैं, इनमें किसी भी बच्चों के या बड़ों के अंदर कोई गर्मी नहीं रह गई है। सबके शरीर एकदम से वीक पड़े हुए हैं, किसी को कैल्शियम की कमी है, किसी को किसी चीज़ की, मतलब सभी का शरीर बिल्कुल वीक है। तो आप सभी को अच्छे से दे 1-1 कटोरी सबको खाने के लिए दीजिएगा। और हफ्ते में अगर आप इसे 2 बार खा लेते हैं और अपने बच्चों को भी खिला देते हैं तो उनको सर्दी जुकाम बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसकी एक शर्त है, जब भी आप इसे 1 कटोरी खाएंगे तो आप इसे रज़ाई में बैठ के खाएं, मतलब कमरे में बैठ के खाएं अंदर बिस्तर पे। और फिर एकदम से खाने के बाद ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं आधा घंटे तक, और फिर 1 घंटा हो सके तो रज़ाई ओढ़ के सो जाएं। इसीलिए आप हो सके तो बच्चों को या तो सुबह सुबह दें, जिससे जैसे छुट्टी है उनकी तो वो आराम से लेट सकें, या फिर आप इसे रात को सोते समय दे दें जिससे वो खा के सो जाएं, क्योंकि उन्हें इसे खाने के बाद बहुत गर्मी लगेगी। और जो इसको खाने के बाद पानी पी लेता है तो फिर उसको सर्दी गर्मी हो जाती है, सॉरी फ्रेंड्स, उसको सर्दी गर्मी हो जाती है। तो अभी मैं इसे बनाने स्टार्ट करती हूँ। ये है सौंठ, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो सौंठ और अजवाइन है, क्योंकि अजवाइन हमारी बॉडी को गर्म रखती है, साथ में एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर कर देती है। और ये जो सौंठ होती है ये हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए होती है। अगर हो सके तो आप साबुत ला के उसे पीस लें, लेकिन अगर नहीं मिले, जैसे मुझे नहीं मिल पाई है, तो आप अच्छे कंपनी के ही मसाले लाएं। ये गोल्डी मसाले हैं, बहुत अच्छी ये सौंठ है, क्योंकि इससे पहले मैंने 2 डिब्बे सौंठ ख़त्म कर दिए। मैंने बच्चों के लिए लड्डू बनाए थे बादाम के, तो उसमें मैंने पूरे 2 डिब्बे गेर दिए थे, क्योंकि मैंने 10-15 किलो लड्डू का कसार बनाया था। तो अब हम इसमें डालने हैं हमें देसी घी। फ्रेंड, देसी घी भी अगर गाय का हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर गाय का घी ना मिले तो फिर आप भैंस का ही लीजिएगा। डेयरी वाले घी बिल्कुल भी मत लाइएगा, क्योंकि उसमें केमिकल होता है, पाउडर होते हैं और उसमें डिटर्जेंट भी मिलाया जाता है, जिससे आपके बच्चों की आंतों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो आप शुद्ध देसी घी ही इसमें डालें। 2 से 3 बड़े चम्मच मैंने डाल दिए हैं, इतने ही पिघलते हैं। इतने में आपको एक बात और बता देती हूँ दोस्तों, कि अगर आप लोगों के घर में बहुत कर्जा बढ़ता जा रहा है, आपके हस्बैंड पे बहुत मेहनत करते हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं, आप भी पूरा सहयोग कर रहे हैं, और फिर भी कर्जा बढ़ता जा रहा है दिन रात, जैसे कि चौगुना बढ़ रहा है और उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। जितना भी आप कर्जा उतार रहे हैं उससे ज़्यादा वो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आपको एक बार अपने हस्बैंड की, अपनी, या फिर जिसको भी जो समस्या है, जैसे बच्चों को है, बड़ों को है, उनकी कुंडली आप लेके बैठें शांत दिमाग से, उसमें देखें कि कितने गिरह पॉजिटिव हैं, कितने गिरह नेगेटिव हैं। और ये बहुत आसान सी आपको टिप्स बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी पहले बहुत सारे ज्योतिषों के हज़ारों रुपए खर्च करे हैं, लेकिन कोई भी जो मेन बात होती है वो नहीं बताता है, क्योंकि उनको पैसे चाहिए होते हैं। इसलिए मैं आपको आसान सी फ्री वाली टिप्स बता रही हूँ। बल्कि कहते हैं ना, जब कोई किसी को फ्री में बताता है तो उसे कोई अच्छे से नहीं सुनता और ना ही उसका कोई मतलब उसका सम्मान करता है। लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप भी गृहिणी हैं और जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, मैं चाहती हूँ उसको फ़ायदे हों, नुकसान बिल्कुल भी ना हो। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 2-3 बड़े चम्मच सौंठ डाल दी है, अजवाइन डाल दी है, और अब मखाने, खरबूजे की गिरी, बादाम, अखरोट और काजू को मैंने हल्का हल्का चाकू से ही क्रश कर लिया था। और ये सब चीज़ें हम घी में 2 मिनट तो फ्राई करेंगे, जिससे कि ये
क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि जो गोला होता है, हाँ सॉरी, इसमें मैंने आधा गोला भी डाला है, तो गोला जो होता है थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है देसी घी में भून के, वरना तो फिर ये ऐसे गिलगिला सा हो जाता है। तो इसलिए मैं अच्छे से पहले इनको घी में हल्का फ्राई करूँगी, फिर इसमें 2 से 3 बड़े गिलास में पानी डालूँगी, क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट है और मैं इसको बना रही हूँ 6 कटोरी। 4 बच्चों के लिए बना रही हूँ अपने, और 1 मेरे लिए, और दूसरी कटोरी भी मेरे लिए, क्योंकि मैं 2 कटोरी खाती हूँ। तो 6 जनों के लिए मैंने एक अचार बनाया है, ये जो पात बनाया है। अब इसमें पानी डालेंगे, इसे थोड़ा सा उबालेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कुंडली की, तो कुंडली के लिए आपकी जो कुंडली है उसमें 4 अगर ग्रह निगेटिव है तो 4 पॉजिटिव भी होते हैं। ऐसा किसी की कुंडली नहीं है जिसमें पॉजिटिव ग्रह ना हो। तो अगर आप उन पॉजिटिव ग्रह की पूजा करनी स्टार्ट कर देंगे तो आपके जो निगेटिव ग्रह हैं, जो आपको कर्जा दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े दे रहे हैं, वो अपने आप ही बंद हो जाएंगे। क्योंकि उन ग्रह का तो हमें दान करना है जो निगेटिव है, और जो पॉजिटिव है उनकी पूजा कर करके उनको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे कि कोई भी अब हमारा बाल भी बाकर ना कर सके। तो निगेटिव ग्रह जैसे कि शनि आपका ख़राब चल रहा है या सूर्य आपका ख़राब चल रहा है, तो आपको सूर्य या शनि से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट ना तो पहनना है, ना घर में लाना है, और ना ही उनकी पूजा करनी है। जैसे आप उनकी पूजा करते रहेंगे तो वो और भी आपको परेशान करते रहेंगे। और अब देखिए, मैंने इसमें गुड़ भी डाल दिया था क्रश करके, ये तकरीबन 1 किलो गुड़ मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसे हम पहले थोड़ी सी तेज़ गैस करूँगी और फिर मंदी कर दूँगी, मतलब डिम कर दूँगी। और ये अच्छे से जब पक जाएगा फिर मैं अभी आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर लगेगा और कितना आपकी भूख इससे खुलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको बस यही देखना है कि आपकी कुंडली में अच्छे ग्रह कौन से हैं और नेगेटिव ग्रह कौन से हैं। अगर आपको ना पता चले तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। केवल एक बहन की तरह मैं आपको सलाह दूंगी। तो अब देखिए, मेरा ये पात बन के रेडी हो गया। कितना अच्छा लग रहा है ना, पंजीरी जैसा। अब मैं इसको 2-3 कटोरी भी खा सकती हूँ, लेकिन मैं पहले अपने बच्चों को दूँगी। चारों बच्चों के लिए कर लिया मैंने, परी, पीहू, यश, गुड्डू, चारों के लिए करके फिर अपने लिए कटोरी में, देखना मैं बड़ी कटोरी में खाऊंगी, क्योंकि मैं आराम से रजाई में बैठ के कैप ओढ़ के सिर पे जब आराम से बैठ के खाती हूँ, बिल्कुल जच्चा की तरह। फ्रेंड्स, अगर आप भी इस तरीके से इसे यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी। आप खा के देखिएगा एक बार, और आप बिल्कुल किसी की बात ना सुने कि गर्म है, ये है, वो है। अभी सर्दियाँ हैं तो हमें गर्मी लेनी है। जब गर्मियाँ आएंगी तो हमारी सारी गर्मी खुद ही निकल जाएगी पसीनों के थ्रू। तो ये देख लीजिए, मैंने 6 कटोरी में कर लिया। 6ठी कटोरी में भी ज़्यादा ही किया अपने लिए। अब मैं बच्चों को सबको दूंगी। अभी गुड्डू यश थोड़ा सा काम कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, और परी पीहू को देने के बाद फ्रेंड्स, आप लोगों को ये डिश कैसी लगी देखने में, और आपको शायद थोड़ा बहुत स्वाद भी आ रहा होगा देख के, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। कुंडली से रिलेटेड भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर मेरा चैनल थोड़ा सा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, आप बस वीडियो को लाइक करके भी जा सकते हैं। एंड में व्लॉग इतना ही। राधे राधे दोस्तों।